नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी चैनल पाथ टू सक्सेस में। आज का हमारा चैप्टर है गांधीवाद युग से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट वो सारे क्वेश्चंस जो पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना समय को व्यर्थ गवाए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। और दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी वीडियोस समय से प्राप्त हो सकें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा असहयोग असहयोग आंदोलन को निलंबित करने का मुख्य कारण था ऑप्शन ए, चौरी चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? तो जैसा कि आप जानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ऑप्शन बी, अमृतसर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में किस सन में हुआ था? तो दोस्तों, नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में। ऑप्शन सी सही जवाब, 1930 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई? क्या कारण था भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। 1928 में जो पुलिस अधिकारी सैंडर्स था उसकी हत्या के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो दोस्तों, राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सही जवाब सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? ये किस नहीं है, क्रिप्स है। क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में, उसका असफल होने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कि जो क्रिप्स को ग्रहण करने और छोड़ देने वाला दृष्टिकोण था, उसमें जो कांग्रेस पार्टी थी और जो मुस्लिम लीग थी, दोनों असहमत थे। इसीलिए क्रिप्स मिशन फेल हुआ, असफल हुआ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों उससे सहमत नहीं थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने का दृष्टिकोण, ये तो सही जवाब है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले थे अबुल कलाम आजाद। कौन रहा? अबुल कलाम आजाद सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अगला क्वेश्चन है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती लाल कमीज के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है लाल कुर्ती या लाल कमीज के नाम से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती या लाल कमीज के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो कि 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, दूसरा विभाजन कब हुआ? पहला कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में। किसमें? सूरत अधिवेशन में, जिसमें नरम दल और गरम दल के रूप में कांग्रेस बदल गई थी। तो दूसरा विभाजन कब हुआ? इसका सही जवाब है 1918। 1918 में मुंबई में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? जब देश का विभाजन किया गया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजन के लिए सहमत हो गई। क्या कारण था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। जो कि सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे उस समय देश में, उनको टालने के लिए कांग्रेस देश के विभाजन पर सहमत हो गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसके विरोध में किसने सर की उपाधि वापस लौटा दी? तो इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई? 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज की घोषणा कहाँ की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सिंगापुर। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बात हो रही है भारत छोड़ो आंदोलन की, तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल। ऑप्शन ए सही जवाब, चर्चिल। अगला क्वेश्चन है, 1943 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जिस वर्ष देश आजाद हुआ था उस वर्ष राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? बात हो रही है 1938 कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? सही जवाब हरिपुरा। हरिपुरा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? डू और डाई। तो करो या मरो का मंत्र दिया था महात्मा गांधी जी ने। किसने? ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, 1946 में बनी अंतिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य व कृषि विभाग था। खाद्य व कृषि विभाग था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? जब सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस को छोड़ा था, 1938 में जो हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, और 39 में कांग्रेस को छोड़ दिया। किस दल की स्थापना की? तो इन्होंने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन बी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो जो कैबिनेट थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? जो चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किया गया था क्रांतिकारियों द्वारा, तो उसका आयोजन या उसका नेतृत्व किसने किया? सूर्यसेन ने किया। किसने किया? ऑप्शन डी, सूर्यसेन। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, दूसरा कौन था? पहला कौन था? विनोबा भावे जी थे, और दूसरा कौन था?
सही जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? क्या सही नहीं है? पूना पैक्ट जो हुआ था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में 1932 में पूना पैक्ट, उसके बारे में क्या सही नहीं है? सही नहीं है बी, सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। ये सही नहीं है, सरकारी नौकरियों में एससी के लिए रिजर्वेशन, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वतः क्या है? महात्मा गांधी का हिंद स्वराज क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना। महात्मा गांधी जी का कहना था कि हमें पश्चिमी संस्कृति को नहीं अपनाना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट तक अभियान संगठित किया था? तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किसने किया था? नमक का कानून तोड़ने के लिए किया था। ऑप्शन डी, श्री राम गोपालचारी। श्री राम गोपालचारी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर अभियान संगठित किया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया? तो महात्मा गांधी ने जो अपना भाषण दिया था वो भारत में कहाँ दिया था? सही जवाब है ऑप्शन ए, वाराणसी में। कहाँ दिया था? वाराणसी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा था? महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन हमारा, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से उतारा गया? कहाँ उतारा गया था ट्रेन से? साउथ अफ्रीका में उतारा गया था, पीटर मारिट्सबर्ग में। पीटर मारिट्सबर्ग में गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया था। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया कहाँ पर हुआ था? तो 1929 का हुआ था लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो ये पारित किया था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर था? तो ये गवर्नर थे ऑप्शन डी, सी राज गोपालचारी। अगला क्वेश्चन, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम कहा जाता है ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948। जलियांवाला बाग के नरसंहार के बाद भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग का जो नरसंहार हुआ था उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। अगला क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है ऑप्शन डी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में, वो कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो ये है हमारा गोरखपुर के पास, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर
जब संसार सोता है भारत अपने जीवन स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा होगा। ये कहा था ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, भारत में जब कृषि मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब कृषि मिशन आया उस समय वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। अगला क्वेश्चन है, निम्न के में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? लाहौर के बाद कराची में हुआ था, उसमें अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1931 कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो ये निभाई थी ऑप्शन बी बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी? तो ये कहा था ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ने। अगला क्वेश्चन, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बीपी मेनन। बीपी मेनन जी ने लिखी है ये पुस्तक, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? जो कौन था जो सभी सम्मेलनों में भाग लेने को पहुंचा? बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 46वें कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया? नेतृत्व किया था, इसका सही जवाब है सर पैथिक लॉरेंस ने। सर पैथिक लॉरेंस ने। अगला क्वेश्चन, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? जो कैबिनेट मिशन था उसका सदस्य कौन नहीं था? इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम बोर्ड। विलियम बोर्ड कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15 अगस्त 47 को कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? जिस वर्ष भारत आजाद हुआ उस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सही जवाब जे बी कृपलानी। जे बी कृपलानी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था बेब मिलर। बेब मिलर महात्मा गांधी के साथ था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो ये की उन्होंने चंपारण आंदोलन में। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? तो इस किसके द्वारा मारा गया? जैसा अभी पीछे बताया था दोस्त, इन 3 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो इसमें भगत सिंह किस सॉन्डर्स की हत्या किसके द्वारा की गई? भगत सिंह। अगला क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, जनरल माइको डायर की हत्या किसने की? जो जनरल था उसकी हत्या किसने की? इसका सही जवाब है ऊधम सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा? तो सही जवाब है भगत सिंह। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जे बी कृपलानी। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।